मोबाइल से शूट कर भाई. Only 3 questions, no personal questions. अरे सुनो ना भाई मतलब टेबल आगे कर पहला सीजन काफी इंटरेस्टिंग रहा ये सीजन. किस तरह से आप देखते हो, आप क्लूज फॉलो किए, आप अंदर भी जा सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए? आई थिंक बहुत चैलेंजिंग शो है. जेल में रहना एंड ऑनेस्टली इस सिचुएशन जैसे सिचुएशंस में ये रहे हैं. मैंने उनके बेड देखे, वॉशरूम्स देखे एंड आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इजी शो. आई थिंक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग शो और मुझे लगता है कि जो भी टॉप 5 है बहुत डिजर्विंग है और बहुत अच्छे से खेले हैं एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग शो. You recently entered the lockup house as a warden, and कितनी आपकी memories really हुई? Oh, I think it was amazing being the warden, especially along with the jailer Karan, and बहुत मज़ा आया. I think वो episode बहुत मज़ेदार था. हमने बहुत बात की और अच्छा लगता है. I think obviously memories थोड़ी बहुत ताज़ा हुई, but at the same time it was very different क्योंकि इस बार मैं दूसरी साइड पर थी और मैं अंदर आके लोगों को पूछ रही थी वो उनका खेल कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स it was similar like memories ताज़ा हुई, but at the same time बहुत अलग. Okay, so If you were in the show, do you think you would have won this? कैमरा लो Yes. Okay, so you have followed this show very closely. So who are your top 3 contestants Mobile, and who do you see as a winner? I cannot answer that because मैं भी इस शो का हिस्सा रही हूँ, भले फिर वो थोड़े से टाइम के लिए क्यों ना रही हूँ, पर एज अ वार्डन आई डू फील लाइक अ पार्ट ऑफ द शो और इस वजह से मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूँ. इस शो के जेलर आपको कैसे लगे? इस शो के जेलर बहुत अच्छे हैं और जेलर जैसे नहीं है. आई थिंक सब उनसे एज अ जेलर की तरह डरने से ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, विच इज़ सो ऑब्वियस. लाइक एवरीबडी लव्स देम. Guys, last question. Okay, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट की अगर बात करूँ तो कौन रहा है? मैं उसका जवाब नहीं दे सकती. आई थिंक सभी बहुत अच्छे से खेले हैं एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि एंड में हमेशा एक ही विनर होता है, पर जर्नी सबकी उतनी लंबी होती है. सो मुझे सभी कंटेस्टेंट, सभी कैदी बहुत अच्छे. एक छोटा स्टेट था एज अ वार्डन, बट क्या फ्यूचर में हम होस्टिंग करते हुए देख सकते हैं आपको? कितना मजा आया उस चीज़ का? आई थिंक एज अ होस्ट मुझे बहुत मज़ा आया. इट वाज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस. मैंने इससे पहले कुछ नहीं किया, पर जिस तरह से अप्रिसिएशन मिला है आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि लोगों को अच्छा लगा. स्पेशली मुझे लगता है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एज अ होस्ट था. करण का साथ मुझे बहुत हेल्प किया है, तो ऑफ कोर्स it was smooth because of it. Ma'am, we saw your journey in Big Boss House. You were very straightforward. जो भी आता था आप straightforward. Do you think Munawar is playing the same type of game what you were playing? आगे आ जाओ ना पूरा बॉडी जमा. मुझे नहीं पता कौन मेरी तरह इस शो को खेल रहा है या जो भी, बिकॉज ऑनेस्टली आई वाज माई सेल्फ. और ऐसे शोज में आप किसी की तरह होने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा टाइम तक कोई कर नहीं सकता. अच्छा बाइट करना बाइट. Karan, how was your journey as a jailer? I think
my journey as the jailer of Lockup. Guys, please. Guys! All behind this table. All behind this table, please. No one stands here. 5 minutes. 3 questions. Chalo. Alright, so my journey as a jailer has pretty much been a roller coaster ride. Emotional, sometimes high, sometimes low. I've had to take a lot of tough decisions. Sometimes I had to come at 1:32 in the night and sort things out. But as we said, we had the best contestants as caddies, and I think that's what made the show. It's always about, the soul of the show has always been the contestants, and well, when you work with them, be it roadies, be it Love School, I've always had this connect with all the contestants, and that's also again what happened here. But this was a lot more hardcore, also for the contestants and also for the back end team. And I'd like to thank the crew as well. From all these mirrors that you see are all camera based, and from the cameramen to the people who used to get food, to the editors and last minute things, to the makers, to the creatives, to the everybody. They've done a fantastic show, and that's why we are number 1. Karan, whom do you see as a mastermind of this jail? Mastermind of this jail was very clearly Munawwar. I think a lot of people would have the same opinion, because the way he would understand situations and use them for his advantage, clearly sort of put him aside from all the other games that were being played. It's very easy to copy a game, but it's very difficult to have your own sort of standing and to have your own very clear distinction of who you are. So I think for me, that was Munawwar, who played very smartly, and at the same time Payal was also a fearless sort of a player, and she's throughout played with courage, and a lot of times she was hated, but Payal being Payal, never cared And how about was the transition from a contestant to a jailer? I think it was a transition from being a judge to a contestant to a jailer. I don't think I would ever want to be a contestant again, because I don't know what it was for me. But I am very, very glad and proud that I was behind the scenes on this show. I now realize that अंदर जो हम कर रहे होते हैं, like when I was a contestant, हमें नहीं पता होता कि इन 4 दीवारी के बाहर कितनी मेहनत हो रही होती है, and क्या क्या किया जाता है एक टेलीकास्ट निकालने के लिए और एक जर्नी क्रिएट करने के लिए. Now that I've seen that part, I think I'm better off behind the walls. What did you miss the most about it? Munawwar as a best star for winning this show? I think everybody who's in the top 5, I don't know if you've seen abhi wo gaya hai ki nahi gaya. I think a lot of people who reached the finale have had the best chance of winning Lockup season 1. But at the same time, Lockup is not like any other show. Lockup is a very different concept, as you already have seen, and that is why we raked in the kind of numbers that we raked in. So, well, I know because the finale is already over. You don't know, so keep guessing. Karan, what will you miss the most about being a jailer? Who was my personal favorite? Okay, so as I do you? Okay, so there's I don't think. See, again, as you know, I've had so many friends inside the show. I've had so many enemies also inside the show who actually battered me when I was in another show. But I've gotten a lot of love from everybody because they've understood what I came in for. I came in for, I was always very selfless, and we were only about them. And it's a beautiful feeling when you only go inside a show and you're not doing anything for yourself. You're not competing. You're only providing them with the kind of direction and the kind of sort of balancing act. Sometimes you don't know. You stray away from the correct direction, and it was always playing on my mind. कि यार ये गलत जा रहा है, इसके पास ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है. I used to always come and अपनी तरीके से allowed नहीं होता था, but I never did. So yeah. Which was your best moment? Which was my best moment? I think मेरी best moment वही थी जब winner announce हुआ Lockup season 1 का. I think एक लंबी journey है सबके साथ.
बहुत सारे मोमेंट्स थे, बहुत सारा कभी हम खुश थे, कभी हम गुस्से में थे, कभी हम emotions जो हैं, it just kept up and down. So I don't think I'll be able to take out one moment, but yes, I think. What will you miss the most, Saki? What will I miss the most? What I will miss the most is, this feeling of responsibility, because now I'm not watching Lock Up as just somebody who's getting entertained from it. I'm watching Lock Up as a responsibility because I sort of have to guide them. I sort of have to make sure that what they don't go stray away from their direction. Sometimes they make mistakes. It's always nice to have somebody who has a better perspective to come and tell them what the mistake was. And I think that part of the format was really nice. I'm going to miss that. I'm going to miss... Thank you. It was a last small question. stint with Tejasvi, लेकिन Yes. वो hosting का part कैसा रहा? Jailer और Warden. I think जब तेजस्वी एंटर हुई तो मैं भूल गया कि मैं जेलर था. दिख रहा था. जैसे कि अभी मैं again थोड़ा हो गया. But I think it was a lot of fun. हम लोग Big Boss में एक साथ थे. Cameras थे जो अभी शायद नहीं उतार ले गए. और it felt like that. But the biggest embarrassment was कि मैं भूल गया कि मैं जेलर हूँ. और contestants जो हमारे कैदी थे उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, भाई आप तो मतलब जेलर ही नहीं लग रहे हो अभी, एकदम से आप करण कुंद्रा बन गए हो. But yeah, I think it was amazing. It was beautiful. And thanks to her to have actually taken out time and have come here. Thank you guys. Hi, my name is Manor Faruqi and you're watching me on First India Tele Channel. तो फाइनली गेम जीत चुके हैं, लॉकअप जीत चुके हैं. मुनावर इस वक्त हमारे साथ है. सभी कह रहे हैं कि मुनावर ने ट्रॉफी नहीं सभी का दिल जीता है. क्या कहना चाहिए? एक्चुअली वही मकसद ही वो था कि मैं आया था ऑडियंस के लिए कि लोग मुझे पसंद करें, लोगों का प्यार मुझे मिले और एंटरटेन करता रहूं, और बदले में ये ट्रॉफी जो है वो उनको ही दूं. ये उनका प्यार ही है जो मुझे पहुंचा है और एक मोल्ड हो चुका है लोहे में, तो वो उनका प्यार है. तो आई थिंक यही था, यही करने आया था. जो कि अब आप बाहर आ चुके हैं, आप बेटर देख पाएंगे कि लोगों ने आपको कितना पसंद किया है, आपकी इमोशनल जर्नी में कितनी इमोशनल रही है. ऑल्दो आप क्योंकि यहाँ रह रहे थे, किस तरह से आप देखते हैं अपनी जर्नी, क्योंकि अब बाहर आ गए हैं तो आप बेटर देख पाएंगे. हाँ बिल्कुल, मैं बाहर गया नहीं अभी तक. जैसे ही बाहर जाऊँगा तो मुझे चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि फील करूँ क्या है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ही अप्स एंड डाउन देखे होंगे आपने, और अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी आपने काफ़ी ज़्यादा रिवलेशन की. क्या अंदर रहकर आपने कुछ ऐसा सोचा कि अब बाहर आने के बाद उसे किस तरह से स्टेबलाइज करेंगे? बिल्कुल, हर एक चीज़ का वक्त होता है और वक्त के साथ वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाती है. तो बस जो चीज़ें हैं ठीक करने की कोशिश ज़रूर करूँगा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा. कोई गिला शिकवा किसी से या बेस्ट मोमेंट्स? नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है. और बेस्ट मोमेंट यही था कि मुझे 72 डेज तक ऑडियंस के सामने रहने का मौका मिला. फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत सारा प्यार और ट्रॉफी आपकी है. ये एक बार में कैसे पकड़ूंगा इतने सारे माइक्स? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. पहले तो मैं आपको बता दूं कि यार मैं इस दिन को ना मैंने अपने सपनों में इतना देखा है ना कि भाई आप सब लोगों को पता ही होगा कि मेरी 10 साल की जर्नी रही है. और मैंने पहला फोटोशूट तो अपना 14-15 साल पहले करवाया था, पर अब जो बॉम्बे की जो जर्नी है मेरी 10 साल लगे मैं यहाँ पहुँचने में. और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एंडेमॉल शाइन इंडिया का, ऑल्ट बालाजी का, MX प्लेयर का जी, और हमारी जो मेरी जो मतलब भगवान विष्णु के अवतार में कहता हूँ, एकता कपूर जी, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया अपने आप को प्रूव करने का. और पिछला भी रियलिटी शो किया था मैंने, बट ये जो मेरा दूसरा रियलिटी शो है ये कैप्टिव रियलिटी शो है. और कुछ नया सीखा है मैंने, और कुछ चीज़ें अच्छी भी सीखी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी सीखी हैं कि भाई इंसानों को यहाँ पे कैसे जो गेम खेलते हैं लोग, वो आपस में भी कैसे दोस्ती के पीछे छुरा घोंपते हैं, पर उसको अपनी निजी ज़िंदगी में अमल नहीं करते हम लोग. तो और कोई अब आपके सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है. हाँ जी शिवम, किस तरह से ये जर्नी को देखिए? काफ़ी कमाल की जर्नी रही है आपकी. स्टार्टिंग से मैं बात करूँ, बहुत कुछ हुआ ये लॉकअप में. क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था? सबसे बेस्ट मोमेंट तो यार मेरा यहाँ पे जब मैं एंटर कर रहा था, जब भी चैलेंजेस जीतते थे, फर्स्ट डे ले लो और लास्ट डे भी ले लो, लास्ट डे तक हम लोग जीतते आए हैं, हारे भी हैं, बट वो इस लॉकअप का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको यहाँ पे जीतने के, अगर आपको यहाँ पे सुविधाएं चाहिए तो आपको जीत के हासिल करनी पड़ेंगी. ये लॉकअप बाहर की दुनिया के जैसा ही है,
ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे लॉकअप में आपको ऊपर बढ़ना है, तो आपको जो आपकी कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, जो भी चुनौतियाँ आएंगी, उनको आपने जीतना है, तभी आप ज़िंदगी में ऊपर बढ़ते हैं। मेरा ये मानना है, ये लॉकअप बाहरी दुनिया का ही एक रियलिटी एग्जाम्पल है। शिवम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब स्टार्टिंग में आपको बोले तब हमने कहा था कि कहाँ तक जाता है शिवम देखते, और आज फाइनल में पहुँचे, तो ये वर्ड से फाइनल की जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? तो इसको डिस्क्राइब क्या करना है यार आप लोगों को। मैं बेसिकली मैं हूँ, मैं एक एंटरटेनर हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ, पब्लिक को एंटरटेन करने आया था। ट्रॉफी का सपना तो हर इंसान देखता है, पर वो जो जर्नी होती है ना, वो सफ़र का मज़ा होता है। तो वो कहते हैं मैंने कोशिशें करी हैं कि भाई ज़िंदगी में ये ट्रॉफी को लेके ही जाऊँ, पर वो कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। कहते हैं ना कि ज़रूरी थोड़ी है पत्थर फेंको तो आम टूटे ही टूटे। कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती हैं। जाकिर भाई की शायरी है ये। और आप करण कुंद्रा को ऐसे जेलर से क्या कुछ सीखा, किस तरह का बॉन्ड आपने शेयर किया? बहुत ही अच्छे इंसान है। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर जिस दिन जब जेलर आते थे ना, तब हम लोग वेट करते थे कि यार ये अब आए हैं, ये कुछ ना कुछ गुरु मंत्र देकर जाएंगे। क्योंकि पूरे हफ्ते हम लोग जो करते थे, वो आके वेडनेसडे को हम लोग अरीना में जाते थे, तो हमें बताते थे कि भाई, मतलब वो बताते नहीं थे, वो हिंट्स देते थे कि भाई आपकी गेम में ये कमी है, आपकी गेम में वो कमी है, ये अच्छा कर रहे हो, वो बुरा कर रहे हो। तो सारी छोटी छोटी चीज़ें, और वो जब भी आते थे उनकी चीज़ें हमने बहुत बारीकी से सुनी है। बहुत ही अच्छे शख्स हैं यार। मतलब मैं लिटरली फ़ैन हो गया उनका। फ़ैन था ही, अब और ज़्यादा प्यार हो गया मुझे उनसे। हाँ, ये इस बंदे की फ़ोटो खींचो, ये कौन है, मुझे बार में मारा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। लाइक जैसे कि कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में एक एंटरटेनर अगर आता है, तो उसको एक वेरिएशन, जैसे मैं निजी ज़िंदगी में बाहर हूँ ना, आशिक है, शायर आदमी कैसे, आपको पता ही होगा शायर कैसे होते हैं। तो वो मेरा एक एक्सप्रेशन, मैं बहुत एक्सप्रेसिव इंसान हूँ, और मैं अपने सारे एक्सप्रेशन, अपने जो भी मेरी भावनाएं हैं, मैं लोगों को प्रति व्यक्त कर देता हूँ कि भाई मुझसे कुछ छूट ना जाए जो मैं आप तक पहुँचा ना सकूँ। तो मैं कहीं भी कसर नहीं छोड़ता, जो भी मेरे मन में होता है वो मैं कर देता हूँ, और कुछ बात नहीं। शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल हीरोइन। मतलब मेरी लाइफ की पहली हीरोइन है जिनके साथ मैंने इतने अच्छे लंबा समय तक काम किया है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। और मैं पूरे हफ्ते, सच्ची बताऊँ तो मैं पूरे हफ्ते कोई भी कलेश नहीं करता था, कोई भी लड़ाई नहीं करता था कि भाई मुझे कल सैटरडे को मैम आएंगी और मुझे कुछ सुनना पड़ जाए, मेरी वजह से मैं उनकी जो मुस्कुराहट है वो फीकी ना पड़ जाए। तो बस इस वजह से मैं पूरे हफ्ते में शांत रहता था। मैंने कहा यार अपने को सिर्फ कंटेंट देना है, एंटरटेन करना है लोगों को, उनके मनोरंजन के लिए मैं आया हूँ। और शायरियाँ वायरियाँ जो भी सारे एंगल्स होते हैं, लाइक मैं अपना इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं दे सकता था। अगर मुझे दोबारा लॉकअप खेलने का मौका मिले तो भी मैं ऐसे ही खेलूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। लॉकअप से निकल के फाइनली हमारे साथ आ चुके हैं शिवम। तो शिवम, कैसा लग रहा है? पहले से तो बताइए, 71 दिन की जर्नी नहीं रही है, मैं कह सकती हूँ कि 10 साल की जर्नी है। बिल्कुल, मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि 10 साल की रही हो, पर ऐसा लगता भी नहीं है कि 10 साल से कम हो, क्योंकि यार एक एक दिन यहाँ पर ऐसे कहते हैं ना कि घंटे कटते नहीं हैं और दिन गुजरते चले जा रहे थे। अब अंत हो गया शो, तो अब हम कल निकल रहे थे, तो मुझे लग रहा था यार ये क्यों ख़त्म हो गया यार, क्योंकि यार 70 दिन हम लोग किसी भी जगह पर रह लें तो प्यार तो हो ही जाता है। वो पीछे देखो, मेरा घर, दूसरा घर वो है, ये जेल वाले ही, मैं जेल लॉकअप में था, पर मेरा दूसरा घर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इतने बर्तन घिसे हैं ना यहाँ पर मैंने, मैम, आप जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम मैंने सफाई का मैंने किया है इस घर में। तो अच्छा, इट्स अ डिफरेंट जर्नी, मज़ा आया। बट क्या आप कहीं से भी डिसअपॉइंटेड है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जब आपने रियलिटी शो किया स्प्लिट्सविला, उसके बाद उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी, यहाँ आप वो रहते रह गए, क्या कहना? नहीं, रहते नहीं रह गया। ज़िंदगी में ना हर चीज़ें आपको सिखाने के लिए आती हैं, आप इवॉल्व करते हो ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ चीज़ आपको ज़िंदगी में सिखाई देती है, और इंसान वही बेहतर बनता है जो खुद को खुद से ठीक कर पाए। इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर, यू आर अ फूल। तो मैंने खुद से खुद को बनाया है, इन्हीं हाथों से बिगाड़ा था, इन्हीं हाथों से खुद को बनाया। गिला शिकवा भी कभी होगा, क्योंकि लोगों ने इतनी सारी बातें कही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बातें शो में हो गई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं ज़िंदगी में ना किसी भी चीज़ को बोझा लेके साथ नहीं चलता। जो हो गया उसे मतलब मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। आई फॉरगिव बिकॉज आई एम फॉरगिवन। ऊपर वाले ने मुझ पर इतनी रहमत रखी है कि मैं दिल का, मेरा थोड़ा सा मेरा चंचल स्वभाव है, और मैं चीज़ों को, आई एम अ वेरी लाइक फॉरगिविंग पर्सन, मैं माफ़ कर देता हूँ। वो कहते हैं ना कि कुछ इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया।
ऑल्दो सब ये कह रहे हैं कि शिवम ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस टास्क के दम पर आगे आए हैं. हाउ वुड यू एग्री? तो टास्क भी जो फोड़े हैं वो भी तो फोड़े हैं, जो टास्क किए मैंने वो भी अगर आप देखिए मेरा जिस टास्क में मैं अरीना वाले टास्क में मैं फाइनलिस्ट बना हूँ, वो अगर आप जाकर टास्क देखें तो बहुत ही ज़्यादा आलिशान प्रदर्शन था मेरा. और जो मेरा सेकंड थर्ड अरीना था उसमें जो मेरे को वो गोनियाँ ऊपर लेके जानी थी, वो जो पुल क्लाइम करना था, आप वो वाला भी टास्क देखें बूट कैंप वाला, तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा प्रदर्शन था मेरा. सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म मैंने किया इन 2 टास्क में. तो मुझे लगता है कि मैं काबिल तो हूँ, और कहते हैं कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार कर पीछे आएगी. तो लास्टली मुनावर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो जीत चुके, क्या लगता है आपको, क्या वो डिजर्विंग थे और पायल सेकंड आने के लिए डिजर्व थे? कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी जान मुनव्वर भाई फारूकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है. गलतियाँ सबसे होती हैं, उससे भी हुई हैं, पर क्या है कि वो जो ट्रॉफी जीते हैं, देखिए विनर तो एक ही बनेगा, ठीक है ना. तो अब हर बंदा लड़ते सारे हैं, ट्रॉफी सबको दिख रही होती है, पर जीतना एक नहीं है. अब जनता को उन्होंने ज़्यादा सहारा है, ज़्यादा प्यार दिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं यार. हम लोग भी फील्ड वो, क्योंकि उनके पास जो पुरानी ऑडियंस है वो बहुत कैरी कर रहे हैं, कॉमेडियन है, तो वो एक ज़्यादा उनको सपोर्ट था मुझे लगता है. अब कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस अब बन गई है ना. अब अगले आप देखें, आप बिग बॉस में देखें क्या करते हैं. मतलब पूरा मन बना लिया बिग बॉस का? मन तो मन देखो यार, अब मैं क्या बोलूँ, तुम लोग ना मेरे मुंह में शब्द डाल देते हो. वो बिग बॉस पिछले सवाल किसी ने पूछ लिया तो मेरे मुंह पे चढ़ गया. अब कर लेंगे भाई, अब आए हैं ना तो करके जाएंगे, झंडे गाड़ के जाएंगे. लास्टली फैंस के लिए हाय गाइस, नमस्कार मेरी जान. मैं आज तुम सबको इतना चाहता हूँ कि मतलब क्या बताऊँ कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ. मतलब थैंक यू गाइस. अगर आप लोग मुझे वोटिंग नहीं करते तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता. ठीक है, अपनी मेहनत से पहुँचा जहाँ तक पहुँचा, पर वोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो उसके लिए नमस्कार. लव यू ऑल. हाय गाइस, माय नेम इज शिवम शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया टेली. Hi guys, this is Prince Nola and you're watching me First India Tele. So, friends, एक incredible journey में Yeah. टीम के अंदर गेम खेलने आए थे और जी. जी. ट्रबल मेकर बहुत सक्सेसफुल रहा. मैंने 3 हफ्ते में हमने 200 मिलियन क्रॉस. ट्रबल मेकर बहुत ही सक्सेसफुल रहा. हमने 3 हफ्ते में 200 मिलियन क्रॉस किए हैं, जो 7 हफ्ते में 300 मिलियन थे. एंड आप देख रहे हैं आज 11.3 मिलियन लोग फिनाले देख रहे हैं. तो शो ने कितना ग्रो किया है. एंड मैं ट्रबल मेकर बन के आया था क्योंकि इतना मैम ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी अपने दूसरे शो से पहले इस शो में जाकर, और इस शो में थोड़ा मसाला डालने की, क्योंकि हम रियलिटी करते रहते हैं और रियलिटी हमारे अंदर है. तो उन्होंने बोला कि मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको एक दिशा दिखाओ, तो सब एक साथ खेल रहे हैं. मैं वही करने आया था और बहुत ही आराम से मैंने उनके साथ उनके जैसा बन के एक कंटेस्टेंट बन के गेम खेली है, ताकि वो मेरे पे ट्रस्ट कर पाए और गेम को एंटरटेन किया. एंड यस, आई लव मुनावर, क्योंकि मैं बाहर से इसको देख के आया हूँ. मैं बहुत ही प्यारा बच्चा है एंड मेरे छोटे भाई की तरह है अब, क्योंकि मैं उसको अपनी जर्नी के साथ रिलेट करता हूँ, क्योंकि उसने शो में इतनी मेहनत करी है. क्योंकि मैं अपने शो में जिस शो में भी जाता हूँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो मैंने उसकी मेहनत यहाँ पर आके भी देखी और बाहर से भी देख रहा था. तो आई होप भगवान उसको ऐसे ही रखे हमेशा. एंड जो लोग उसके बारे में सोचते थे, आप उनकी सोच बदल गई हो. Hi, this is Azma Falai. You're watching me on First India Tele. Hi, Azma. Firstly, अपनी journey को किस तरह से describe करना चाहेंगी? बहुत सारे ups and downs, मारपीट, किस तरह से जाना describe? Obviously, मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा बैडएस और अत्याचारी थी, जिससे हमारे जेल का टाइटल है, बिल्कुल वैसी ही. लॉकअप के दौरान आपने कई सारे लोगों को ऐसी बातें भी कही जो कि वो शायद कभी भूल नहीं पाएंगे, उनके दिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगा. ये आपकी गेम स्ट्रैटेजी थी, लेकिन एज अ ह्यूमन क्या आप इस चीज़ को भुला पाएंगे? आई डोंट थिंक मैंने कुछ ऐसा गंदा बोला है, क्योंकि माँ बहन की गालियाँ मुझे भी बोली गई है, और कुछ लोगों ने तो प्रोस्टिट्यूट वगैरह पता नहीं क्या क्या बोला है, जिस गंदी लेवल तक मैं पहुंची भी नहीं. लेकिन बाहर ऐसे दिखाया गया है कि आप एक भी फुटेज मुझे दिखा दो जिसमें मैंने कुछ बहुत गंदा बोला होगा. तो आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कभी कुछ गंदा बोला है जिसको मैं कभी भुला ना पाऊँ अपने लाइफ में. सभी कहते थे कि आसमा ने बहुत ही ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेला है और विमेन कार्ड भी खेला है. व्हाट वुड यू लाइक टू से? अगर मैंने वुमेन कार्ड खेला होता तो उस बंदे को मैं माफ़ी ना करती, और मैं उस चीज़ पे फाइट करती कि मुझे एक्शन चाहिए. लड़की के ऊपर झाड़ू मारी, मैंने ये लड़की के ऊपर लड़की को मारा, लड़की को झाड़ू मारी. मैंने वुमेन कार्ड कभी खेला ही नहीं. और मैं अगर वो सॉरी वाला ऑप्शन होता मैं उस ऑप्शन को नहीं लेती. मैं बोलती कि चलो मुझे जाना है शो से छोड़ के. लेकिन उस बंदे ने मुझे सॉरी बोला एंड देन स्टिल उसने वो सॉरी मीन नहीं किया, तो वो खुद ही आउट हो गया. तो इसको बोलते हैं जब आप सब्र करते हो तो वो आपके पास सही जस्टिस आता है. आपकी जर्नी की बात की जाए तो फिर मुनावर हैज़ बीन अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर जर्नी, और वो जीत भी गए हैं, लेकिन आप इस तरह से पीछे आए. मैं खुश हूँ कि वो जीता है, वो डिज़र्व करता है और बहुत सारी जीतें डिज़र्व करता है. बहुत अच्छा इंसान है.
जी आपके घर में ज्यादा किसी से बनी नहीं है, पायल थी जिनके साथ थोड़ी बहुत बन रही थी आपकी, वो सेकंड टाइम पायल के साथ मेरी बहुत अच्छी बनी, मैं उसको हमेशा समझाती थी कुछ कुछ गलतियाँ ना करे, एंड देन फिर एंड पे वो बहुत गलत बोलने लग गई, जो आई डोंट थिंक कोई भी इंसान ऐसी चीज़ सपोर्ट कर सकता है, चाहे फिर वो आपका दोस्ती क्यों ना हो। तो बाहर आने के बाद कुछ ऐसा है जो आप रिग्रेट करती हैं? कुछ भी मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ, जो मैंने शो में नहीं रिग्रेट किया वो मैं बाहर जाने के बाद क्यों रिग्रेट करूँ। मैंने हर एक मोमेंट जैसी मैं हूँ मैंने वैसे जिया है, तो मैं कोई रिग्रेट्स नहीं करूँगी। आई लव रियलिटी शोज़, तो अगर कोई भी रियलिटी शोज़ होगा मैं ज़रूर करना पसंद करूँगी, इनफैक्ट सारे रियलिटी शोज़। लेकिन जिस तरह का आपका ये जो एटीट्यूड है, जिस तरह जो आप कहती है कि आपका गेम प्लान है लोगों को इस तरह से बातों से उलझाना या बातों के इसमें क्या वो भी कांस्टेंट रहेगा? जो मेरे साथ अच्छा रहता है मैं उनके साथ अच्छे रहती हूँ, जो मेरे से पंगा लेगा तो फिर उसको ऊपर वाला ही बचाए। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे, किससे और दोस्ती आगे रखना चाहिए, किससे बिल्कुल बात नहीं? ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगी, इतना टाइम रही हूँ मैं सबके साथ, तो मैं सबसे ही बात करूँगी, सबके साथ अच्छे से रहूँगी, बाकी लेट्स सी क्या होगा। थैंक यू सो मच और आप लोग हमेशा खुश रहो। मुनावा, फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। एक रियल गेम से एक रियलिटी गेम बनते हुए किस तरह की फीलिंग हो रही है मैं जानना चाहूँगा पहले। भाई ये फीलिंग अद्भुत है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसका ख्वाब, इसका सपना जब मैं पहले दिन इस गेट से अंदर आया था तभी देख लिया था कि यहाँ से लोगों को देना है बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बदले में मैं यहाँ से ट्रॉफी लेके जाऊँगा। और भाई ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी इज्जत के साथ बाहर निकाला। बस आप जब आए थे एक अलग इमेज से आए थे, नाउ यू आर गोइंग आउट, ट्रॉफी हाथ में, किस तरह की फीलिंग होती है और क्या कुछ रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करते हो? बस यही होता है कि आपको congratulations इसको और सब उसको बहुत प्यार देते हैं हमेशा की तरह, जैसे आप सबको प्यार देते हैं इसको भी देते रहना, ये हमारा बहुत बड़ा बच्चा है। जब मैं शो में आया इनको मैं नहीं बता पाता कि मैं कंटेस्टेंट है, मुझे पता नहीं कि ये सब कुछ होगा कि मैं कंटेस्टेंट नहीं, मैं इसको बोला था कि जब मैं जाऊँगा ना तो मैं बहुत खूबसूरत चीज़ होगी, ये डिजर्व करता है, मेहनत करता है और इंडिया हमेशा पूरी पसंद आते हैं, तो इस शो में जाकर पूरी जान डालते हैं और उसने जान डाली है और जल्दी हम साथ और ये कहीं और भी जा रहा था। क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो? यही है कि आपको आपके 10 सेकंड या 20 सेकंड के काम को देखकर आपको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, लेकिन जब 24 घंटे 7 दिन आप पे कैमरा हो और वो जनता उसकी गवाह हो, तब आप सही में क्या हो वो लोगों तक पहुंचता है। और शायद मेरे नसीब में ये मौका लिखा होगा कि मेरे डॉट्स होंगे ज़िंदगी के, पहले मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया और आज अगर इन्हीं लोगों ने इतना प्यार दिया है तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ दिल से, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे को ये मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का। मेरे पास बहुत डिफिकल्ट ऑडियंस था, हर आर्टिस्ट को ये मौका नहीं मिलता कि उसको एक डिफिकल्ट ऑडियंस मिले जिनका उन्हें दिल जीतना पड़े। तो मेरे साथ ये हुआ कि एक ऑडियंस थी जो बहुत डिफिकल्ट थी मेरे लिए, बट मैंने वो किया है और मैं आगे भी करता रहूँ। Do you believe people are going to see you in a different way when you go out? Because there are so many people who were seeing you in a different way. काफी वो 2 मिनट की वीडियो, आप जेल भी जा चुके थे, अब रियलिटी शो के जेल के विनर बन चुके, ट्रॉफी हाथ में, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वापस और मुनावर, आपने मतलब कहीं आपने योर लाइफ इज वेरी, मतलब आपने एक जेल में भी गए, आपको कई लोगों ने सपोर्ट किया है एक सेक्शन, लेकिन क्या आप आगे की जो जर्नी है तो ये कंट्रोवर्सी से आप बच पाएंगे और अपने करियर में ज़्यादा फोकस रह गया? देखो, कंट्रोवर्सी से ही नाम बढ़ाना होता तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं। हम दिन रात जोक लिखते हैं, ओपन माइक्स में जाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैं, तो मुझे पता है वो व्हाट इट टेक्स टू मेक 100 पीपल लाफ टुगेदर, जिनका सबका डीएनए अलग है, जो सब अलग सोचते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है एक जोक लिखना। और कहीं होता है कि एक उम्र है, एक एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है, तो जो एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि मैं अपने काम से किसी का दिल दिखाऊँ, तो डेफिनेटली मेरे काम से लोगों के चेहरे पे सिर्फ हंसी आई। कंगना मैम, आपका मुनावर आफ्टर
ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है आपने जी जीता तो आपने ट्रॉफी प्राइज मनी गाड़ी हाँ। ऐसी चीजें जो आपको लगता है आपने मैंने एक चीज खो दी जो है मेरी ऑडियंस के साथ मेरा कनेक्शन। वो जो 24 घंटा सातों दिन मुझे जब देखते थे तो मुझे लगता है मैंने वो खो दिया है। शायद वो भी अपसेट होंगे बट मैं कोई ना कोई रास्ता चुन लूंगा, ढूंढ लूंगा उन तक पहुंचने का बहुत जल्दी। मुनावा आप कंगना मैम के साथ कैसी रही आपकी बॉन्डिंग, कितना डिफरेंट रहा? मुनावा कंगना को मतलब जब आप पहले भी कंगना के लिए आप ट्वीट करते थे, अभी जब आप फेस टू फेस मिले कितना आप में मतलब चेंज उनके लिए कितना हुआ है? क्योंकि हमेशा कंगना मैम आपको सपोर्ट करती रही। मैं एक चीज ये बोलूंगा कि अभी मैं बाहर जाऊंगा ना तो स्टैंड अप कॉमेडियन जितने भी है ना उन्होंने ये 2 महीने मुझ पे 10,000 जोक बनाए होंगे, बट मैं जब जाऊंगा मैं वो पढ़ूंगा और मैं खुश होऊंगा। बहुत सारे मीम्स बने होंगे मुझ पे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी वो लिया कि मैं इतनी फेमस पर्सनालिटी हूँ, मुझ पे जोक बनना वाजिब। तो हमारा ये होता है कि हम जब जोक बनाते किसी फेमस पर्सनालिटी पे हमारा काम इजी हो जाता है। एवरीवन नो द कॉन्टेक्स्ट, ये सब जानते हैं कि कंगना की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसको हुनर और उसमें जोक करना। तो उन्होंने बहुत प्रोफेशनली उस चीज को लिया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड शी इज वेरी प्रोफेशनल एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क। Hi, this is Anjali Arora and you are watching me on First India Telly. कर फाइनली आ चुके हैं हमारे साथ अंजलि। अंजलि क्या कुछ कहना चाहेंगी अपनी जर्नी के बारे में कि इन्फ्लुएंसर से लेकर आज आपको हर कोई जान रहा है? पहले तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे सॉरी आई डिड इट या मैं अपनी जर्नी के बारे में यही बताना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पर आई थी मुझे लोगों ने बहुत जज किया था कि लाइक इन्फ्लुएंसर है, छोटी है और ये चीज़ बोला था कि रील बनाती है, बट मैंने उन सबको गलत प्रूफ किया है। यहाँ पर मैंने उनको दिखाया है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है और उनको ये चीज़ प्रूफ करने में मैं बहुत अच्छी साबित हुई हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत से एक्सपीरियंस लेकर आए थे लोग जिनके पास 11 शो का एक्सपीरियंस था, 7 शो का एक्सपीरियंस था, 4 शो का एक्सपीरियंस था और मुझसे डबल एज के लोग थे, तो मुझसे पहले वो बाहर गए। तो इट्स अबाउट रियल पर्सनालिटी, इट्स अ रियलिटी शो, तो जो रियल रहेगा वो दिखेगा। आपकी और मुनव्वर के बॉन्ड को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातें सामने आई। अभी क्योंकि आप लॉकअप से बाहर आ चुके हैं, रियलिटी चेक देखने को मिलेगा, क्या आप मुनव्वर के साथ उसी तरह की दोस्ती रखना चाहेंगे? बिल्कुल, दोस्ती ख़राब थोड़ी की जाती है और दोस्ती गेम के लिए नहीं थी। दैट्स अ रियल बॉन्ड, प्योर बॉन्ड और वो कंटिन्यू रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, काफ़ी इमोशनल रहा है आपकी जर्नी। सो कोई एक रिग्रेट रहा है क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा रेवलेशन भी किए, सीक्रेट बताए? नो देयर इज़ नो रिग्रेट। मुझे इनफैक्ट इस लॉकअप से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है जो मेरी आगे आने वाली लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस? थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया था आपका कि आपने इतना प्यार दिया और मुझे यहाँ तक लेकर आए। एक मामूली सी लड़की को अंजलि अरोड़ा इन्होंने बनाया है, सो दिल से शुक्रिया।